नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में। अगर आपको वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में ओवरऑल आइडिया आपको लेनी हो, पूरा समझना हो कि वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, किस किस तरीके के होते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वाटर प्यूरिफायर मतलब सिंपल साधारण भाषा में अगर बात करें तो ये है पानी को छानने का तरीका, मतलब पानी को साफ करने का तरीका, पानी को छानने का तरीका। मेरे जो उम्र के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि पहले जो हमारे घरों में क्या होता था कि पहले पानी को उबालते थे और भरने से पहले जब नल से पानी भरते थे तो उसको छान लेते थे काफी मोटे थिक लेयर का, 4-5 लेयर का कपड़ा क्रिएट करके। और बहुत सारे घरों में पानी को पहले एक बर्तन होता था जिसमें थोड़े जो लकड़ी वाले जो कोयले होते हैं वो भरे हुए होते थे, उसमें पानी डाल करके उस लकड़ी वाले कोयले से होता हुआ वो पानी नए एक बर्तन में छन के जाता था। इस तरीके से अलग अलग तरीके से पानी को फिल्टर किया जाता रहा है। फिटकरी से भी पानी को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि पानी में अगर कुछ चिपचिपाहट है तो उसको निकालने के लिए पानी में फिटकरी एक बार थोड़ा सा हल्का सा घोल दिया जाता था, जिससे कि जो पानी में जो चिपचिपाहट है वो नीचे जमीन पे बैठ जाती थी। जो भी मैल होता था, जो भी गंदगी होती थी पानी की, वो नीचे बैठ जाती थी। फिर वो जो थोड़ा रिलेटिवली फ्रेश पानी होता था उसको बॉईल करके और फिर उसको कोयले में से क्रॉस करके छान के और मटके में भर के पानी पिया जाता था। तो करीब करीब यही जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसी को इतना सारा एक्टिविटीज करने के लिए आजकल लोगों के पास समय नहीं रहता। तो इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाटर प्यूरिफायर, वाटर फिल्टर्स बाजार में आते हैं। सबसे पहले शुरू में जो वाटर फिल्टर आया था वो सैंड कैंडल का एक वाटर फिल्टर आया था, जिसमें ऊपर एक अलग से कंटेनर होता था, नीचे अलग कंटेनर होता था, और ऊपर वाले कंटेनर में 1, 2 या 3, 4 ऐसे सिरेमिक का या सैंड का, मिट्टी का एक कैंडल होती थी। वो कैंडल उस पानी को एब्जॉर्ब करती थी और धीरे धीरे 1-1 बूंद, 2-2 बूंद करके फिल्टर करके नीचे वाले कंटेनर में पानी ट्रांसफर करती रहती थी। तो इससे क्या होता था कि उस पानी में जितनी भी एक बड़ी साइज की, रीजनेबल साइज की इंप्योरिटीज है, कोई मिट्टी है, कुछ चिपचिपाहट है, किसी भी तरीके का कोई भी इंप्योरिटी है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वो ऊपर वाले कंटेनर की कैंडल में रुक जाती थी और नीचे जो है वो साफ सुथरा पानी आ जाता था। उस ऊपर वाले कैंडल्स को हमको रेगुलरली साफ करना पड़ता था। फिर वापस जब उसको साफ कर देते थे तो फिर थोड़ी सी पानी की जो नीचे आने की स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि अगर बहुत दिन तक अगर आपने कैंडल साफ नहीं किया तो पानी की जो स्पीड आने की वो कम हो जाती थी, क्योंकि वो जो सिरेमिक कैंडल्स होती थी उसके जो पोर्स होते थे वो बंद हो जाते थे। फिर जब उसको अपन रगड़ के साफ कर देते थे तो वापस पानी नीचे आने लग जाता था। और साल में 1 बार या साल में 2 बार, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, उन कैंडल्स को चेंज करना पड़ता था। ये एक, आपको मैं ये सारी पुरानी स्टोरी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यही चीज है जो वाटर प्यूरिफायर में एप्लीकेबल होती है। अब पानी साफ करने की जरूरत किसको होती है? जिसके यहां पे पानी गंदा हो। अगर आपके यहां पे ऑलरेडी नेचुरली बिल्कुल फ्रेश वाटर आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा पानी साफ करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपके यहां पे पानी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको साफ करने की जरूरत आती है। कुछ समय पहले आरओ वाटर प्यूरिफायर का या आरओ वाटर फिल्टर की बहुत ज्यादा क्रेज हुई। हर घर में, सब जगह पे आरओ वाटर प्यूरिफायर्स लगने लगे। यहां पे मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर्स कोई खराब प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारी जगह पे आरओ वाटर प्यूरिफायर की बहुत सख्त जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आरओ वाटर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं होती है। तो अब एक बार थोड़ा सा आपका टाइम ज्ञान बांटने में खर्च करते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे कि किसको कैसे, किस तरीके के फिल्टर लेने चाहिए। ये जो आगे की जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो एक आरओ जब आप खरीदते हैं तो उसमें जो आपके पास काफी सारी चीजें, कैंडल्स वैंडल्स जैसे दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक जो तामझाम आता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का या आपने बोरिंग करा रखी है, वहां से पानी आपने निकाला। और ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि सबसे पहले पानी वो आपने ऊपर आपके छत के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है वहां पे आपने उसको पानी को इकट्ठा किया। अब इसमें 99% जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी होता है वो काफी सारे ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी किए हुए होते हैं, और जो डायरेक्ट आपने ग्राउंड में से पानी निकाला है वो बिल्कुल आपने रॉ जमीन में से पानी निकाला, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत खराब भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, किस जगह पे आप रहते हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी बहती है, रिवर है, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर आया हुआ है उसकी क्वालिटी
फर्क पड़ जाएगी कि अगर सपोज मान लीजिए आपकी नदी के आसपास इंडस्ट्रीज नहीं है या उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं फेंका जा रहा है तो आपको पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपके आसपास में इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में फेंका जा रहा है तो उसमें पानी की क्वालिटी बहुत खराब होगी। अगर आप TDS मीटर से पानी में मेजर करेंगे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो वो हो सकता है आपके उस पानी में कम आए, हो सकता है 150 आ जाए, 200 आ जाए, 250 आ जाए, बट वो पानी की क्वालिटी हो सकता है अच्छी नहीं हो, उसमें कोई पानी में स्मेल आ रही हो या कोई हार्मफुल केमिकल्स भी उसमें हो सकते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि 500 TDS से नीचे का पानी पी लेना चाहिए। WHO भी बोलता है या बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है कि 500 TDS तक का पानी पीने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स ऑफ 500, वो किस तरीके के सॉलिड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पानी में थोड़े खतरनाक तरीके के या खराब तरीके के सॉलिड्स डिजॉल्व हो रहे हैं तो आपके लिए 300 TDS का पानी भी खराब हो सकता है। और अगर आपके यहाँ पे अच्छे सॉलिड्स हैं, जैसे सपोज मान लीजिए आप पहाड़ों में रहते हैं या जहां पे बिल्कुल आपके यहाँ पे साफ सुथरा अच्छा पानी आ रहा है जिसमें कोई कंटामिनेशन की रिस्क नहीं है, तो वहां पे हो सकता है 500 550 TDS का पानी भी आप पी सकते हैं। अब अलग अलग तरीके के वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बेसिक वाटर प्यूरिफायर आता है जो 2 केन में बनता है, ऊपर वाला केन अलग नीचे वाला केन अलग, उसको अपन मान सकते हैं सेडिमेंट एंड UF फिल्टर। किसी भी अंग्रेजी के शब्द की वजह से आप उसमें चक्कर में मत पड़ जाइएगा, ये सिर्फ ऐसे थोड़ा भारी भरकम वर्ड होते हैं, बिल्कुल साधारण शब्द है। सेडिमेंट मतलब कि जो पानी आया और उसमें जो बिल्कुल जैसे मिट्टी है या कोई भी ऐसी इंप्योरिटी जो आराम से छन सकती है, या किसी पानी को अगर आपने रख दिया तो थोड़ी देर में जो उसकी इंप्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है, उस तरीके की इंप्योरिटी को रोकने के लिए एक सेडिमेंट फिल्टर, सेडिमेंट फिल्टर मतलब उसमें पानी जाएगा और जो थोड़ी बड़ी इंप्योरिटी है, मिट्टी है या कोई भी ऐसे समझ लीजिए कोई भी एक ऐसा थिक डिजॉल्व कोई मटेरियल है या कोई ऑयली सब्सटेंस है, कुछ चिपचिपाहट है, तो वो सेडिमेंट में काफी हद तक रुक जाता है। तो वहां से निकल करके पानी सबसे पहले जाता है UF में, अल्ट्रा फिल्टर मतलब आप ऐसे समझ लीजिए फिर दोबारा से उसी तरीके की कोई उससे थोड़ी और एडवांस कोई स्पंज हो गया या कोई फाइबर्स है, इस तरीके की कोई चीज डल करके अल्ट्रा फिल्टर हो गया। इसमें भी फिल्टर करने के लिए बहुत ऐसे समझ लीजिए किसी भी प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। फिर भी UF ज्यादा अच्छा काम कब करता है, जब जितना अच्छा UF होगा, अल्ट्रा फिल्टर होगा, जिसमें जो फोम की डेंसिटी ज्यादा है समझ लीजिए या फाइबर की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें तेजी से पानी, पीछे से प्रेशर से पानी आएगा, तो प्रेशर से वो अल्ट्रा फिल्टर क्या उसको पानी को छानने के लिए पानी को रोकता है, तो पीछे से पानी प्रेशर से आता रहता है तो अल्ट्रा फिल्टर से पानी निकल जाता है। तो ये जो 2 चैम्बर वाले जो फिल्टर होते हैं उसमें एक तो सेडिमेंट फिल्टर होता है जो साधारण इंप्योरिटीज को रोकता है, फिर अल्ट्रा फिल्टर का एक कैंडल नीचे लगा हुआ रहता है जिसमें से पानी धीरे धीरे छन के टपकता रहता है। ये बेसिक फिल्टर हो गया, एकदम बिल्कुल साधारण, जहां पे आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा पानी में किसी भी तरीके की कोई इंप्योरिटी नहीं आती है, तो एक समझ लीजिए मिट्टी वगैरह उसने छान दिए, कोई भी कुछ डिजॉल्व हो गया, कोई भी ऐसे नॉन हार्मफुल कोई सैंड या कोई भी पत्थर कंकर ये सब इस तरीके की चीजें कुछ है तो वो छन जाती है। फिर अल्ट्रा फिल्टर से कोई थोड़ी ज्यादा और महीन और ज्यादा डाइल्यूटेड कोई इंप्योरिटी है पानी में तो वो छन जाता है और एक नेचुरल सा साफ सुथरा सा पानी इससे मिल सकता है। तो ये पानी पीने लायक हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल, अगर अनलेस एंड अनटिल की बहुत ज्यादा कंटामिनेशन नहीं हो तो ये पानी पीने लायक है और दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जो बैक्टीरियाज होती है पानी में, आपने नोट किया होगा कभी भी आप कोई पानी रखेंगे तो धीरे धीरे उसमें जर्म्स और बैक्टीरियाज जर्मिनेट हो जाते हैं। हमारे देसी भाषा में पिल्लू बोलते हैं और आपको ऐसे 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 2 ऐसे लंबी सी एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है पानी में, वो ऐसे ऐसे तैरता रहता है। कोई भी पानी आप किसी कांच के बर्तन में अगर आप भर के रख देते हैं या आजकल वो जो बैम्बू प्लांट्स आप टेबल में रखते हैं तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है उसमें अगर आप बहुत दिन बाद देखेंगे तो उसमें ऐसे लंबी सी एक लार्वा टाइप कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है और बहुत दिन होगा तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से वो तो विजिबल हो गया। ऐसे नॉन विजिबल आपको नेकेड आई से नहीं दिखने वाली बहुत सारी बैक्टीरियाज पानी में आ सकती है। तो इसको किल करने के लिए या इसको हटाने के लिए बीच में एक अल्ट्रा वायलेट ट्यूब बल्ब लगा हुआ होता है। वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ये जो बैक्टीरियाज है ऐसा माना जाता है कि उसको वो
मारने में या किल करने में सक्सेसफुल होता है। तो वो जो पानी के अंदर बैक्टीरियाज है उनको यूवी जो बल्ब होती है या जो ट्यूब होती है या यूवी रेज जो होती है वो उसको किल कर देती है और वो पानी फिल्टर होकर के एक दूसरे केन में, तो यूवी को चलाने के लिए फिर आपको बिजली की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिकली वो ऑपरेटेड यूवी बल्ब होता है, उससे वो पानी फिल्टर होकर के आपके नीचे कैन में आ जाता है। तो ये थोड़ा एक स्टेप आगे आ गया कि भाई पहले आपने अब नॉर्मल क्लीनिंग कर ली, फिर आप अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे उसको पानी को साफ कर लिया। अब इसमें एक जरूरी गैर जरूरी अटैचमेंट्स लग जाता है जो है कोयले वाला, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक चारकोल का वो अटैचमेंट आता है जो उसमें इसके बाद आफ्टर यूवी चारकोल लग जाता है। चारकोल के थ्रू जब पानी पास होता है तो पानी में कोई भी स्मेल या उसकी कोई एक होता है ना उसको पानी को उसका टेस्ट खराब करने वाली ऐसी कोई चीज होती है, तो कोयले में से गुजरने से वो पानी थोड़ा और ज्यादा फ्रेश और साफ सुथरा महसूस होता है, उसका टेस्ट भी इंप्रूव हो जाता है। तो ये जो चारकोल वाला जो अटैचमेंट है ये कुछ कंपनियां बिल्कुल लास्ट में लगाती है, कुछ कंपनियां इसको पहले लगाती है। ये एक डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में, और ये बहुत जरूरी भी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर है आपके फिल्टर में, आपने लगा रखा है या आप ऑलरेडी जो यूज कर रहे हैं, तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए। और किस किस चीज को चेंज करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर आता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें जो इसका जो मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं या फोम मान लीजिए या जो फाइबर डला हुआ होता है देसी भाषा में, वो इतना महीन, उसमें जो होल्स होते हैं, जो पानी गुजरने की जो जगह छोड़ी हुई है, वो जो अगर आप हिंदू हैं और आपको बताया गया है कि आत्मा की जो साइज होती है वो कितनी छोटी होती है, आपके बाल के टिप के 100वें हिस्से से भी छोटा ऐसा कुछ है, तो वो 0.0001 माइक्रोन, मतलब बहुत ही महीन ऐसे समझ लीजिए, उसमें से वो पानी गुजरता है। तो जब उसमें से जब पानी गुजरता है तो पानी का जो लिक्विड फॉर्मेट है उसको छोड़ के कुछ भी गुजर नहीं पाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि उसमें पानी जो निकला है उसमें से, उस मेम्ब्रेन में से, तो वो पानी के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब पानी में खूब सारे मिनरल्स होने चाहिए, कुछ नेसेसरी जरूरी, क्योंकि देखिए क्या है, जब बरसात का जो पानी होता है, जब आसमान से गिर रहा होता है ना, तो वो हो सकता है ये जो आरओ के बाद वाला जो पानी है वो हो बिल्कुल पहाड़ों में जहां पे बहुत धुआं वगैरह या पोल्यूशन नहीं हो, उस जगह पे पानी बरसात आ रही है, तो अगर अब हमने आसमान से गिरते हुए पानी को इकट्ठा कर लिया तो उसकी क्वालिटी और ये आरओ से निकले हुए पानी की क्वालिटी हो सकता है सिमिलर सी हो। लेकिन जब ये पानी जमीन पे गिरता है, फिर वो सॉइल्स में, नदियों में, पत्थरों से गुजरता हुआ जमीन के नीचे चला जाता है, तो ये बहुत सारे इसको मिनरल्स ऐड हो जाते हैं पानी में। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो आरओ सिस्टम है वो मिनरल्स भी निकाल देता है। जब ये आरओ सिस्टम बना होगा तब हो सकता है ये समुद्र में, जहाज में जो लोग यात्रा करते थे, तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता था, ताकि वो जो समुद्र का जो खारा पानी है उसमें से काफी सारे जो मिनरल्स है और जो भी चीजें उसमें डिजॉल्व है उसको निकाल के रीजनेबली पीने लायक बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था। लेकिन कंपनीज ने जो भी कॉमर्शलाइज करते हैं इसको, उन लोगों ने इसको घरों तक पहुंचाया, और ये बहुत अच्छी चीज भी है। ऐसा नहीं है कि आरओ बिल्कुल ही बेकार चीज है। बहुत सारी जगह जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड पानी, या ऐसी जगह पे ऐसा पानी जहां पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो, या और कोई आर्सेनिक, कहीं किसी जगह में पानी में आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है जो बहुत खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए, ऐसी जगह पे पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ की सख्त जरूरत होती है। जहां पे भी पानी कॉन्टेमिनेटेड है, बहुत खराब क्वालिटी का पानी अगर आपको मिल रहा है, तो वहां पे आपको या बहुत खारा पानी मिलता है, जैसे हमारे राजस्थान में मेड़ता के आसपास पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा नमकीन होता है, तो वहां पे पीने लायक बनाने के लिए आरओ बहुत यूजफुल है। मतलब आप ये मत समझ जाइएगा कि आरओ बिल्कुल बेकार चीज है। बट शहरों में जो लोग रहते हैं, सिटीज में जो रहते हैं, जो गवर्नमेंट की बड़े बड़े प्लांट्स है, फिल्टरिंग प्लांट्स है, उसमें से उसके थ्रू गुजरता हुआ जो पानी आता है आपके घरों में, तो वो रीजनेबली पानी अच्छा ही होता है, उसको आप पानी को टेस्ट करा सकते हैं। तो उन लोगों को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आरओ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनको यूवी तक का, मतलब प्री फिल्टर के बाद सेडिमेंट फिल्टर के बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पानी में टेस्ट का कोई चक्कर है तो ये चारकोल फिल्टर ऐड करने से, यहां तक के फिल्टर से आपको अच्छा पानी मिल सकता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत खराब है तो डेफिनेटली आपको आरओ लगाना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस लगाना चाहिए। फिर इसके बाद और नए जो लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के आजकल जो आयोनाइजर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐड करे हुए पानी के फिल्टर्स आते हैं, उसकी जहां तक मुझे मैं बहुत ज्यादा उसके लिए श्योर नहीं हूं, और मैं अभी इतना क्वालिफाइड भी नहीं हूं कि उसके खिलाफ या उसके फेवर में बोलूं, लेकिन मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा
जरूरत हर किसी व्यक्ति को नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ये सब सारे जो उसके जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें स्केलिंग जम जाती है, उसमें उल्टा उसमें और ज्यादा। तो वो आप किसी भी कंपनी से जो बड़े महंगे फिल्टर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के फिल्टर जो बेचते हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेंज करने के लिए भी आपको रिकमेंड करते हैं। तो उसको चेंज कराने का खर्चा ही साल भर का करीब 50-60 हजार रुपए से लेकर लाख 1.25 लाख रुपए तक के आते हैं। तो उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे जो महंगे फिल्टर्स आते हैं उसके बारे में। अभी हम बात करते हैं अपने जो घरों में जो नॉर्मल 5-6 हजार रुपए से लेकर के 10-15 हजार रुपए तक के जो फिल्टर्स आते हैं उसके बारे में। अब आपने मान लीजिए वाटर फिल्टर लगा रखा है घर में, तो उसमें किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्री फिल्टर, जो सबसे पहले पानी आकर के जो बाहर लगा हुआ रहता है केन, उसको आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, खुद को चेक कर लेना चाहिए खोल के। आपके घर में अगर लेडी है उनको भी आप बताएं कि उसको खोल के जब उसको केन को खोलेंगे तो खोलने से अंदर एक ऐसे ट्यूब जैसी रहती है, उसमें से उसको आप चेक करेंगे तो आपको अगर वो गंदा दिख रहा है या उसमें कुछ मिट्टी भरी हुई है या कुछ इंप्योरिटीज दिख रही है, तो उसको आप 1 बार 2 बार कम से कम 3 बार तक आप उसको धो सकते हैं। तो वो भी एक चीज है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो बहुत अच्छी चीज है, वो आपके आरओ को या आपका जो फिल्टरिंग मशीन है उसको खराब नहीं होने देता। तो उसको आप जो फोम जैसा जो कंपोनेंट रहता है उसको आप बाजार से खरीद सकते हैं, बहुत रीजनेबल से पैसे में आता है। तो उसको आप ला के 3-4 पीस स्टॉक में भी रख सकते हैं। तो हर 1 महीने 2 महीने में आपके यहाँ पे किस क्वालिटी का पानी आ रहा है उसको ध्यान में रख के आप उसको चेंज करते रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्री फिल्टर है उसको आप रेगुलरली खुद भी चेक कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो सेडिमेंट फिल्टर, जो नॉर्मली वाटर प्यूरिफायर के अंदर लगा हुआ होता है। बहुत सारी कंपनियां उसको सील कर देती है, मतलब बंद करके देती है, सो दैट कि आपको पता ही नहीं चले कि सेडिमेंट फिल्टर अंदर से गंदा हुआ है या नहीं हुआ है। और बहुत सारी कंपनियों का वो डिटैच खुलने वाला भी होता है। अगर खुलने वाला है तो वो भी सेम यही प्रोसेस है, उसको आप निकालिए और उसको आप धो के वापस लगा सकते हैं, 2-3 बार तक उसको धो सकते हैं। आपको लगता है कि ज्यादा गंदा हो गया है तो आपका उसका जो बीच का अंदर का जो है फोम है वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे सील्ड वाला लगा हुआ है तो कोशिश करिएगा कि वो खुलने वाले से रिप्लेस हो जाए। और अगर नहीं हो पा रहा तो भी वो भी सेडिमेंट फिल्टर भी आपको, आपका प्री फिल्टर जो है वो अगर आपके ज्यादा गंदा हो रहा है तो आपको सेडिमेंट फिल्टर जल्दी चेंज करना चाहिए। और अगर आपका प्री फिल्टर में अंदर जो फोम है वो आपको साफ सुथरा दिख रहा है तो इसको आप थोड़ा लेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 आइटम आपको फ्रीक्वेंटली आपके वाटर प्यूरिफायर में चेंज करते रहना चाहिए। तीसरी चीज जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर आपके में चारकोल फिल्टर लगा हुआ है, तो चारकोल केन लगा हुआ है अगर, तो उसको भी आपको हर 2-3 महीने में आपको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि चारकोल एक ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मटेरियल है, तो उसमें बैक्टीरिया अगर रुकती है या वो पानी को साफ भी करता है तो वो उल्टा भी करने लग जाता है। मतलब शुरू में तो वो अच्छा काम करेगा, फिर पुराना होने के बाद वो उल्टा काम करने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वाटर प्योर, पानी को साफ करने की जगह पे उल्टा गंदा करने लग जाता है। तो उसको भी आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप खुद करा सकते हैं या जो भी आपका आरओ या आपका वाटर प्यूरिफायर मेंटेन करता है आदमी, उससे करवा सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक ओवरऑल मैंने आपको वाटर प्यूरिफायर क्या होता है, कैसा होता है, वो समझाने के लिए बनाया है वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए तो आप नीचे क्वेश्चंस करिएगा, तो मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके पास भी मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा कुछ एडिशनल इनपुट हो जो अपनी ओवरऑल इंटीरियर दोस्त कम्युनिटी के लिए यूजफुल हो सकती है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और बाकी सारी चीजें ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखिएगा। और एक्सरसाइज करते रहिए, ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।